बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अंसर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट। ये आपके पास मुख्तलिफ सेट्स हैं गिवन। ए सेट है, एफ ए सी, और बी सेट और यू यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है और ये दोनों इसके सबसेट हैं। मिसाल के तौर पर ये ख़ानदान है और ये दो इसी की फैमिली हैं। तो आपने सबसे पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे a b c d e f g, फिर माइनस ए की वैल्यू लिखेंगे f a c e। पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी, फिर माइनस ए की। अब इसमें से ये माइनस करते जाएंगे, a में से a माइनस हो गया, b उधर नहीं है तो b लिखेंगे, b माइनस नहीं हुआ, c माइनस हो गया, d माइनस नहीं हुआ, e माइनस हो गया, f माइनस हो गया और g। ये b d g ये आपके पास आंसर आ गया। तो जब कंप्लीमेंट लगा होगा तो हम क्या करेंगे, u में से उसको माइनस कर देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है b कंप्लीमेंट, तो उसको u में से b माइनस कर देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, a इंटरसेक्शन b। ये इंटरसेक्शन का निशान है। पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे f a c e, फिर इंटरसेक्शन b की वैल्यू लिखेंगे e g d f। अब इसमें इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम वैल्यू लिखना। इसमें से सेम वैल्यू लिखेंगे, कॉमन वैल्यू। f है उधर, f आएगा, a उधर नहीं है, c उधर नहीं है, e उधर है, तो ये भी इधर आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है a यूनियन b का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करोगे। पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू a यूनियन b। पहले a की वैल्यू लिखनी है f a c e, फिर यूनियन b की वैल्यू आप लिखोगे e g d f। तो यूनियन में हम सारी वैल्यू लिखते हैं। अगर कोई डबल आई होगी तो डबल नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे f है उधर भी है, लिखेंगे a लिखा, c लिखा, e लिखा। अब e पहले इधर लिख दिया है, b आएगा। इसके बाद d नहीं लिखा हुआ तो d लिखेंगे, और f पहले हमने लिख दिया, ये तो लिखेंगे। मतलब दोनों सारी वैल्यू लिखनी है लेकिन डबल को नहीं लिखनी है, होकर यूनियन। इसके बाद हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, a यूनियन b का कंप्लीमेंट। इसका मतलब होता है यूनियन में से a यूनियन b इस पूरी वैल्यू को निकाल देना, क्योंकि उसके पूरे के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ। u की वैल्यू है f a, u की वैल्यू आपके पास है a b c d e f और g, फिर माइनस a यूनियन b की ये जो वैल्यू आपने निकाली है वो आप लिखोगे f a c e g और d। अब इसमें से ये माइनस करते जाएंगे, a से a गया, b बच गया, c से c गया, d से d गया, e से e गया, f से f गया और g से g गया। तो सॉरी खाली आंसर b आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो अब इन पे अलग अलग कंप्लीमेंट है। पहले हम a कंप्लीमेंट अलग निकालेंगे, u में से a माइनस, u की वैल्यू वैसे लिखेंगे a b c d e f g। इसके बाद माइनस a की वैल्यू आपके पास है f a c e, जो आपने a कंप्लीमेंट पहले भी निकाला था वैसे ही निकालना है। a से a गया, b बच गया, c से c गया, d बच गया, e गया, f गया और g बच गया। तो ये आ गया a कंप्लीमेंट। इसके बाद आप निकालेंगे b कंप्लीमेंट। b कंप्लीमेंट में क्या करना है, u में से b को माइनस कर देना है। u की वैल्यू a b c d e f g, फिर माइनस b आपके पास e g d f। अब इसमें से माइनस करेंगे, a बच गया, b बच गया, c बच गया, d उधर माइनस हो गया, f भी माइनस हो गया, e भी माइनस हो गया, f भी और g भी माइनस हो गया। तो a b c आपके पास ये b कंप्लीमेंट आ गया, a कंप्लीमेंट भी आ गया। हमें दोनों का इंटरसेक्शन करना है, a कंप्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आपके पास होगी ए बी सी डी ई एफ जी। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आपने ये निकाली थी, ये लिखेंगे बी डी जी, फिर माइनस इंटरसेक्शन, और बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आपके पास ये आई है, तो आपने इधर क्या लिखना है, ए कंप्लीमेंट की वैल्यू पहले लिखनी है, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी कंप्लीमेंट की वैल्यू। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम वैल्यूज, अब इसमें बी ये कॉमन वैल्यू है, ये आपके पास आंसर है। यूनिवर्सल यूनियन 5, यूनिवर्सल की वैल्यू है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी, और यूनियन और खाली ब्रैकेट, स्थाई का मतलब है खाली ब्रैकेट है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब यूनियन में लिखेंगे तो यूनियन में यही वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब पूरा वही यू ही आंसर आ गया। यू को खाली ब्रैकेट के साथ एम्प्टी सेट के साथ हम यूनियन लेंगे तो ये यू ही आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरसेक्शन करना है, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी और इंटरसेक्शन खाली। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो सेम वैल्यू लिखना, अब इसमें तो वैल्यू ही नहीं है, ये तो खाली सेट है, तो अब इसके अंदर कॉमन वैल्यू कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर भी आंसर 5 ही आएगा, खाली आंसर आएगा एम्प्टी सेट। उसके बाद ये मुख्तलिफ सेट्स आपको ये दिए गए हैं, 3 सेट्स हैं बिल्डर फॉर्म में। पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करोगे, ये मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि बिल्डर फॉर्म से हम टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, दोबारा बता देंगे। एक्स आई दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, ये पॉजिटिव नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं, मतलब 1 2 3 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर। इसके बाद है बी, अब इसमें क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं, खाली ओड इंटीजर। ओड इंटीजर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, और पॉजिटिव नंबर लिखने, नेगेटिव नहीं लिखने, 5 7 और ये 9, 10 से छोटे लेस देन 10। इसके बाद सी है इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो ये पूरे नंबर होंगे पॉजिटिव लेस देन 10, 1 2 3 से लेकर 9 तक। बाद मुख्तलिफ सेट्स आपको दिए गए हैं, ये ए बी सी, ये बिल्डर फॉर्म में है। आप पहले इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करोगे, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। एक्स आई दैट इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर लिखने हैं, इवन नंबर 2 4 6 और 8, लेस देन 10, 10 से छोटे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखने। इसमें ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर लेस देन 10, ओड में 1 3 5 7 और 9 जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ओड इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद आ गया इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर, 10 से छोटे सारे नंबर होंगे 1 2 3 4 ये सारे लेकर 9 तक, इसमें सारी वैल्यू आएंगी, इसमें खाली इवन ओड और ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ए डेल्टा बी, ए की वैल्यू आप पहले पुट करोगे, ए की वैल्यू है 2 4 6 10, फिर डेल्टा, इसके बाद आ गया 1 और बी की वैल्यू 3 5 7 और 9, ये इवन नंबर और ओड नंबर। डेल्टा में ये क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज होंगी वो हम खत्म कर देंगे। अब इन दोनों में कोई सेम वैल्यू है ही नहीं, अगर सेम होती तो दोनों में वो कैंसल आउट हो जाती और बाकी सारी लिख देते। अब इनको सबको अरेंज करके लिख देंगे, जो बच गई 1 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और ये 9 सारी लिख देंगे, क्योंकि इसमें सेम कोई वैल्यू है नहीं, सेम होती तो वो कट जाती। क्वेश्चन नंबर 13 ए माइनस बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले तो आप बी कंप्लीमेंट निकालोगे, फिर ए में से माइनस करोगे। बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू में से बी को माइनस कर देना, तो बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू में से बी माइनस कर देना। ये जो तीसरा सेट है ये आपके पास यू है, सी नहीं है, गलती से
ये क्या है, ये u ही है। अब u में से b माइनस कर दो तो b कंप्लीमेंट निकल आएगा। u की वैल्यू है 1 2 से लेकर 9 तक, ये सारी वैल्यूज हैं। और b के अंदर सारे ओड नंबर है 1 3 5 7 9, और माइनस में इनको माइनस कर देंगे, ओड नंबर निकल गए, बाकी इवन बच गए 2 4 6 8, ऐसे छोटे ये इवन नंबर b कंप्लीमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, a माइनस b कंप्लीमेंट कर देंगे। a की वैल्यू है 2 4 6 8 माइनस b कंप्लीमेंट की वैल्यू भी है ये 2 4 6 8। जब माइनस करेंगे तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो खाली ब्रैकेट आंसर आएगा। या खाली ब्रैकेट बना दो, या फिर हम क्या करते हैं, फाइल लगा देते हैं, फाइल लगा देंगे। उसके बाद एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, b है 2 4 6 8। ये हमने प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a डेल्टा b। a की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4, फिर डेल्टा b की वैल्यू आपके पास है 2 4 6 और 8। डेल्टा में क्या करते हैं, जो सेम है वो निकाल देते हैं, 2 और 4 ये सेम है, निकल गए, और जो दोनों में बच जाए वो लिखते हैं। ये आपके पास होगा a डेल्टा b। इसके बाद आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b हम लिखेंगे। a की वैल्यू पहले है 1 2 3 4, फिर यूनियन b की वैल्यू है 2 4 6 और 8। यूनियन में हम सारी वैल्यू लिखते हैं, जो डबल है, जैसे 2 इधर है 2 इधर भी है, तो एक ही मरतबा लिखेंगे 3 4 6 और 8। ये आपके पास हो गया यूनियन। इसके बाद हम निकालेंगे, ये निकला है, अब ये निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। a की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन b की वैल्यू आपके पास है 2 4 6 और 8। इंटरसेक्शन में हम सेम वैल्यूज लिखते हैं, इनमें जो सेम होंगी, सेम क्या है, 2 है और 4 है, 2 और 4, ये होगा a इंटरसेक्शन b। इसके बाद इन दोनों को माइनस करना है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b की आपके पास वैल्यू है 1 2 3 4 6 और 8, फिर माइनस इसकी वैल्यू है 2 और 4, ये जो भी हमने निकाली है 2 और 4। अब 2 और 4 माइनस हो जाएगा, बाकी बचा 1 3 6 और 8। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का भी आंसर आया और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था। तो आखिर में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 18 है a डेल्टा b, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a डेल्टा b। वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में किया, वही आंसर आएगा इसका 1 2 3 4 और डेल्टा 2 4 6 8। डेल्टा में जो सेम होता है वो हम निकाल देते हैं, 2 और 4 निकल गया 1 3 6 और 8। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में a माइनस b है और यूनियन b माइनस a है। तो पहले a माइनस b निकालना है। a में से b माइनस a की वैल्यू है 1 2 3 4 और फिर माइनस b की वैल्यू है 2 4 6 और 8, 2 4 6 8। अब माइनस में ये करते हैं, जो सेम हो वो निकाल देते हैं, लेकिन जो पहले सेट में बचेगा सिर्फ वो लिखते हैं। डेल्टा में क्या किया था कि जो सेम हो वो निकाल देना है, 2 और 4 निकल गया, और जो बाकी बच गया दोनों में वो लिखते हैं। लेकिन माइनस में जो पहले सेट में बच जाए हम सिर्फ वही लिखते हैं। इसी तरह अब ये पहली ब्रैकेट सोल्व होगी, अब ये वाली b माइनस a, b की वैल्यू आप पहले लिखेंगे 2 4 6 8 माइनस a की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4। तो अब इसमें से जो सेम है वो निकाल देंगे
जो बाकी बचेगा वो लिखेंगे। 2 और 4 इसमें से निकल गया, 6 और 8 जो पहले सेट में बचेगा सिर्फ वो लिखेंगे। 2 और 4 से 2 और 4 कैंसिल हो गया, और जो पहले सेट में बचेगा सिर्फ वही लिखेंगे। इसके बाद आ गया a माइनस बी यूनियन b माइनस a, इन दोनों को हमने लिखना है। a माइनस बी का वैल्यू है 1,3 और यूनियन b माइनस a की वैल्यू है 6 और 8। अब यूनियन में, यूनियन का मतलब होता है सारे लिखना है, दोनों की वैल्यू लिख देंगे 1, 3, 6 और 8। ये लेफ्ट हैंड साइड और बराबर हो गई राइट हैंड साइड। इसके बाद है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है और दो सबसेट है इसके ए बी। डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ दो तरह के होते हैं। एक डी मॉर्गन लॉ ये है a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, और दूसरा डी मॉर्गन लॉ है आपके पास a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा, इधर अंदर अगर इंटरसेक्शन होगा तो इधर यूनियन होगा। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ये सोल्व करेंगे, एक पार्ट करेंगे और एक आप लोग खुद करोगे। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a यूनियन b का कंप्लीमेंट। तो अब इसमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, a यूनियन b। a यूनियन b, a की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20। इसके बाद b की वैल्यू आपके पास है 2, 4, 2, 6, 8, 10, 14 और 18। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज लिखते हैं। इनमें से सारी वैल्यू लिखनी है हमने। ये बन जाएगा 1, 2, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 नहीं है इनमें, 8 आएगा, 9 नहीं है इनमें, 10 आएगा, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14, 16, 18 और ये 20 आएगा। ये होगा a यूनियन b। इसके बाद हमने करना है a यूनियन b का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, तो u में से वो वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो u में से ये वैल्यू माइनस कर देनी है। यूनियन का मतलब है कितनी वैल्यू है यूनियन की, 1, 2 से लेकर 20 तक, फिर माइनस इसमें से ये वाली माइनस कर देनी है। 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, 1 माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, 3 बच गया, 4 माइनस हो गया, 5 बच गया, 6 माइनस हो गया, 7, 8 माइनस हो गया, 9, 10 हो गया, 11, 12, 13 और 14 माइनस हो जाएगा, 15, 16 माइनस हो गया। इसके बाद 17, 18 भी माइनस हो गया और ये 19। ये आपके पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। पहले हम a कंप्लीमेंट अलग निकालेंगे और b कंप्लीमेंट अलग निकालेंगे, इनके ऊपर अलग अलग कंप्लीमेंट है। u में से a माइनस कर देना है, u की वैल्यू है 1, 2 से लेकर 20 तक, फिर माइनस a की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, इसमें से 1 गया, 2 गया, 3 बच गया, 4 गया, 5 बच गया, 6, 7, 9, 10 माइनस हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 माइनस हो गया, 17, 18 और ये 19 आ गया। तो a कंप्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे हम b कंप्लीमेंट। इसके बाद है b कंप्लीमेंट। b कंप्लीमेंट u में से b माइनस कर दें। u की वैल्यू 1, 2 से लेकर 20, फिर माइनस b की वैल्यू आपके पास है 2, 6, 8, 10, 14, 18। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1 बच गया,
2 माइनस हो गया 3 4 5 6 माइनस हो गया 7 8 हो गया 9 10 माइनस हो गया 11 12 13 14 माइनस हो गया 6 14 हो गया 15 16 17 18 गया 19 और ये 20 गया। ये आपके पास आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है ये वो लिखेंगे 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19, ये आई है ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू। फिर हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, उसके बाद बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और ये 20 आ गया। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये आ गई, फिर इंटरसेक्शन और बी कम्प्लीमेंट की ये जो आपने निकाली। अब इसमें इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम वैल्यू लिखना। अब इसमें सेम वैल्यू लिखेंगे, 1 तो इसमें नहीं है, 3 है सेम, 4 नहीं है, 5 सेम है, 7 सेम है, 9 सेम है, 11 सेम है, 12 सेम है, 13 सेम है, 15 सेम है, इसके बाद 17 सेम है, 18 नहीं है, 19 सेम है। तो ये आपके पास ये राइट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। फिर आखिर में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। 21 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आपके पास दो सेट गिवन है, पहले तो ये बिल्डर फॉर्म में है तो इसको स्केलर फॉर्म में आप चेंज करेंगे। इसमें x है दैट x इज बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x लेस देन इक्वल टू 5। तो लेस देन भी है और इक्वल भी है 5 के, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर लिखने 5 से छोटे, 1 2 3 4 और 5 भी इसके अंदर शामिल होगा। अगर ये लाइन ना लगी होती तो 5 नहीं लिखते, अब ये लाइन लगी हुई है तो 5 लिखेंगे। अब b की वैल्यू जो है वो x है दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स है एंड और 1 और 4 के दरमियान में है, 1 और 4 भी इसके अंदर शामिल है, तो इसलिए 1 2 3 और 4 तक लिखेंगे। इसके बाद हम पहले यूनियन की प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी। तो पहले आप ए की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 4 5 और फिर b की वैल्यू लिखोगे 1 2 3 4। तो यूनियन में क्योंकि सारे ही लिखते हैं, डबल कोई नहीं लिखना, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया a यूनियन b। इसके बाद आप लेंगे राइट हैंड साइड में आ जाएगा b यूनियन a। तो b की वैल्यू अगर पहले लिख दें 1 2 3 4 5 और यूनियन 1 2 b की वैल्यू 4 तक थी, 3 4 5, तो इसमें भी यूनियन में तो सारे ही लिखते हैं, तो वही आंसर आएगा 1 2 3 4 और 5। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। के बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। तो इसमें होगा a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की। पहले उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a यूनियन b। पहले a की वैल्यू हम लिखेंगे, a की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 और 5। फिर इंटरसेक्शन 1 2 3 4 ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा, पहले ए की वैल्यू फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। इंटरसेक्शन में हम सेम वैल्यू लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ये सेम वैल्यूज है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद आ गया राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए। तो बी की आपके पास वैल्यू है 1
2 3 4, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 1 2 3 4 और 5। तो इंटरसेक्शन में सेम वैल्यूज लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ये सेम वैल्यू, 5 सेम नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास 3 सेट गिवन है और आपने फाइंड करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले तो हम उसी तरह हम इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर हैं, 4 से छोटे और 4 भी उसके अंदर शामिल है, तो 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर लिखें, नेगेटिव नहीं लिखें। अब इसके अंदर इंटीजर्स हैं लेकिन 0 और 5 के दरमियान में है। अब यहाँ पर लाइन नहीं लेंगे, मतलब ये इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़े हैं, 1 2 3 और 4 5 से छोटे हैं। और सी सेट आपको वैसे ही दिए हुए बिल्डर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। इसके बाद आप यूनियन की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन एंड पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की, फिर इंटरसेक्शन की। पहले हम यूनियन की करेंगे। यूनियन की होती है, ये आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी और यूनियन सी। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें भी पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बी की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 और 4 जो ऊपर दी हुई है। इसके बाद यूनियन सी की वैल्यू आपके पास है 1 2 3, इनका यूनियन लोगे तो यूनियन में सारी वैल्यू लिखते हैं, 3 और 4, ये होगा बी यूनियन सी। इसके बाद इसका ए के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4, ये ए की वैल्यू होगी। फिर यूनियन इसकी वैल्यू 1 2 3 और 4 आ गई। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 और ये 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका यूनियन होगी, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। पहले ए और बी का यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 और 4 और बी की वैल्यू भी, यूनियन बी की वैल्यू भी यही है 1 2 3 4, ए की वैल्यू भी यही है, बी की वैल्यू भी यही है, तो यूनियन बी यही आएगा, ये हो गया ए यूनियन बी। इसके बाद आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी के साथ सी का यूनियन। तो ए यूनियन बी आया 1 2 3 4, फिर यूनियन सी की वैल्यू आपके पास है 1 2 3, 1 2 एंड 3, तो यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी। इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों के साथ ब्रैकेट भी बना सकते हैं जैसे पहले किया था, तो वैसे ही कर लो। अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगाओ, इन दोनों के साथ, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर पार्टनर चेंज हो जाएंगे और फिर इंटरसेक्शन सी। तो ये इंटरसेक्शन आ गई। यूनियन में तो सारी यूनियन लिखी थी, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गई। पहले आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1 2 3। तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन वैल्यू लिखते हैं, तो इनमें से कॉमन लिखेंगे 1 2 3 और ये 1 2 3, सिर्फ कॉमन वैल्यू लाएंगे। इसके बाद बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया,
बी इंटरसेक्शन सी के बाद हम इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए की वैल्यू लिखनी है, जो पहले होगा वैल्यू उसी की पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 ये ए की वैल्यू है। फिर इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ये आई है 1 2 और 3। तो इंटरसेक्शन में हम सेम वैल्यूज लिखते हैं, तो ये 1 2 और 3 ही आएगी, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1 2 3 और 4। ए की वैल्यू भी 1 2 3 4 है और बी की वैल्यू भी 1 2 3 4 है। तो इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 आएगा कॉमन वैल्यूज। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है 1 2 3 और 4। फिर इंटरसेक्शन और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 1 2 एंड 3। तो इसमें सेम वैल्यूज क्या होंगी 1 2 और 3 होगी। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है, इसलिए इसको कहते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले सोल्व करेंगे। बी की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 और 4। फिर इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास है 1 2 और 3। तो इंटरसेक्शन में सेम वैल्यूज लिखते हैं, 1 2 और 3 लिखेंगे। इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, इसका इसके साथ यूनियन करना है। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, जो पहले होगा उसी को पहले लिखेंगे, 1 2 3 और 4 ये ए की वैल्यू हो गई। फिर यूनियन 1 2 और 3 ये इसकी वैल्यू होगी बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी की। तो अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनियन में सारी वैल्यूज लिखते हैं 1 2 3 और 4, ये आ जाएगा यूनियन। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले आ गई ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 और 4। तो यूनियन में ए की वैल्यू भी यही है, बी की यही है, तो यूनियन में सारी लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ही आएगा, 1 2 3 और 4। ये हो गया ए यूनियन बी। अब ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए यूनियन सी। ए की वैल्यू है 1 2 3 4। फिर यूनियन सी की वैल्यू है 1 2 3 और 4। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 तक है। तो अब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो 1 2 3 और 4 ही आएगा। इसके बाद अब ये दो ब्रैकेट सोल्व हो गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहली की वैल्यू 1 2 3 4 और दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू बी क्या आई थी 1 2 3 और 4 आई। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ द सेम वैल्यू, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो सेम वैल्यूज क्या आएंगी 1 2 3 और 4 आएगी। ये इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो। थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन है फिर यूनियन है, तो इसलिए यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन आएगा और उसके अंदर यूनियन आएगा, और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये वैसे ही करना है, ये आप लोगों का सेल्फ टेस्ट है।